हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको कोरियन ड्रामा इट्स ओके टू नॉट बी ओके की एपिसोड 4 के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो गाइस, इस वीडियो में हमें दिखाया जाता है उस पागल को जिसने सबके सामने अपने बाप की बेइज्जती की थी। इसके बारे में न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है और इस न्यूज़ से डायरेक्टर काफ़ी परेशान हो जाता है। इस बारे में मिस पार्क कहती हैं कि जो कुछ भी हुआ है ये सब कॉमन यूंग की वजह से हुआ है, अब आप इसके साथ क्या करेंगे। तो डायरेक्टर कहते हैं कि पता नहीं क्या करना चाहिए। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिस्टर मून गंगते और मनयूंग को। मिस्टर मून गंगते वहाँ से जाने लगता है तो मनयूंग कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुमने कहा था कि हम इंजॉय करेंगे। तो मिस्टर मून कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा है। तो मनयूंग कहती है कि क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है। तो मिस्टर मून कहता है कि वो मैंने अपने आप से कहा था। फिर मनयूंग कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन जो मैंने किया है उसकी तारीफ तो कर दो। तो मिस्टर मून कहता है कि तुमने ऐसा क्या किया है जो मैं तुम्हारी तारीफ करूं। तो मनयूंग कहती है कि मैं इस पागल को यहाँ तक लेकर आई थी तो तुमने उस पागल को बोलने से नहीं रोका। इसका मतलब तो यही है कि मैंने जो किया ठीक किया। तो मिस्टर मून कहता है कि मैं उसे नाचने और गाने से क्यों रोकूंगा। तो तभी वहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ आ जाता है उस पागल को लेकर जाने के लिए। तो वो पागल मिस्टर मून से कहता है कि आज मेरा ये सबसे बड़ा दिन था, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आप मनयूंग पर गुस्सा ना होना, वही मुझे यहाँ तक लेकर आई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मून मनयूंग के साथ हॉस्पिटल जा रहा होता है। तो मनयूंग उससे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आते तो मैं तुम्हें किडनैप कर लेती। तो मिस्टर मून कहता है कि ये तुम्हारा शौक है क्या। फिर मनयूंग कहती है कि अगर तुम्हें सब कुछ छोड़कर भागना हुआ तो मुझे बता देना, मैं भी तुम्हारे साथ भागूंगी। मिस्टर मून ये सुनकर काफ़ी गहरी सोच में चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिस्टर ली, वो काफ़ी परेशान होता है क्योंकि मनयूंग इसे छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर मून और मनयूंग खाना खाने के लिए होटल में बैठते हैं। तो वहाँ पर मिस्टर मून को मिस्टर ली का फ़ोन आ जाता है। वो फ़ोन सुनने के लिए बाहर आ जाता है और मिस्टर ली उसे कहता है कि मुझे एक बात सच सच बताओ कि क्या मनयूंग ने तुम्हें कहा है कि तुम बहुत हैंडसम हो और मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। तो मिस्टर मून कहता है कि अगर ऐसा कहा हो तो। फिर मिस्टर ली कहता है कि देखो मेरी बात ध्यान से सुनो कि जब मनयूंग का कुछ पाना होता है तो इसका मतलब ये है कि वो इस चीज़ का शिकार करना चाहती है। फिर मिस्टर मून पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तो मिस्टर ली कहता है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम दोनों की ज़िंदगी अब खतरे में है। इसकी नई बुक पर बैन लग गया है तो उसे अभी तुम्हारे साथ टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपनी अगली बुक लिखना शुरू करनी चाहिए। और मिस्टर ली कहता है कि मैं वहां आने की कोशिश करूंगा ताकि उसे वापस ले आऊं, तब तक अपना ख्याल रखना। फिर मिस्टर मून मनयूंग के पास आकर बैठ जाता है। तो मनयूंग पूछती है कि किसका फ़ोन था। तो वो कहता है कि हॉस्पिटल से था। फिर मिस्टर मून कहता है कि सुना है कि तुम्हारी नई बुक पर बैन लग गया है। तो वो कहता है कि क्या ये सब उस वजह से है कि तुमने मेरे भाई की मदद की थी। तो मनयूंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उनको मेरी कहानी खौफनाक लगती है इसलिए ऐसा हुआ। वो लोग उस कहानी के पीछे छुपे मैसेज को समझ नहीं पा रहे, वो सब के सब गधे हैं। तो मिस्टर मून कहता है कि वो मैसेज क्या था। तो मनयूंग कहती है कि तुम खुद पढ़ लेना और मुझे बताना कि तुम्हें वो मैसेज समझ में आया कि नहीं। तो मिस्टर मून कहता है कि मेरी बच्चों की कहानियां पढ़ने की उम्र नहीं है। तो मनयूंग कहती है कि छोड़ो भी, तुम तो अभी बड़े ही कहाँ हुए हो, तुम तो अभी बच्चे हो। फिर मिस्टर मून पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तो मनयूंग कहती है कि मैं तो अभी बच्ची हूँ, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा तुम छोटे बच्चे हो। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों हॉस्पिटल के लिए जा रहे होते हैं। तो मिस्टर मून पूछता है कि तुम अपने फादर को वॉक पर क्यों नहीं लेकर जाती, क्योंकि तुमने डायरेक्टर से वादा किया था। तो मनयूंग कहती है कि वादा किया था, लेकिन ये सब चीज़ें मेरे लिए बेकार हैं, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, तो मैं वादा क्यों निभाऊँ। और वो कहती है कि वो वैसे भी जिंदा लाश की तरह लगते हैं, तो मैं किसी लाश पर अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती, अच्छा होगा वो मर ही जाएं। फिर वो पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स की मौत कैसे हुई थी। तो मिस्टर मून कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो मनयूंग कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च की थी और तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया था, जैसे कोई सामान खरीदने के लिए उसकी एक्सपायरी डेट को चेक किया जाता है, ये कोई गलत बात नहीं है। तो मिस्टर मून कहता है कि तुम्हारे लिए लोग सामान हैं क्या। तो मनयूंग कहती है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, और माँ बाप भी उसी बच्चे को चाहते हैं जो कि खुशी देता है, और नाकाबिल बच्चे को छोड़ देते हैं, और यही उस पागल के साथ हुआ। ये सारी बातें सुनकर मिस्टर मून गाड़ी रोकने को कहता है और गाड़ी से उतर जाता है। तो मनयूंग कहती है कि अचानक क्या हो गया तुम्हें, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ तो सही। तो मिस्टर मून कहता है कि मैं भूल गया था कि तुम दूसरों से बहुत अलग हो और मैंने तुमसे थोड़ी सी उम्मीद लगा ली थी। तो मनयूंग पूछती है कि क्या उम्मीद लगा ली थी। तो मिस्टर मून कहता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि संगते हॉस्पिटल में दीवार पर पेंटिंग बनाने के लिए सोच रहा होता है। तो वहाँ मनयूंग आ जाती है, इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें बनाने लगता है। फिर वहाँ नामजूरी आ जाती है और वो कहती है कि आज तुम्हारी क्लास तो नहीं है। तो मनयूंग कहती है कि आज मैं अपने फादर को वॉक पर ले जाने के लिए आई हूँ, अगर मैंने अपना वादा पूरा ना किया तो कोई मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के गार्डन में संगते मनयूंग की ड्राइंग बना रहा होता है, और जब वो उसकी ड्राइंग बना लेता है तो वो मनयूंग से पैसे मांगता है। तो मनयूंग कहती है कि तुमने तो कहा था कि फ्री है। तो संगते कहता है कि वो तो पिज़्ज़ा के साथ फ्री है, लेकिन तुमने तो पिज़्ज़ा नहीं लिया। फिर मनयूंग कहती है कि क्या करूं मैं तुम्हारी बातों का, वैसे तुम बहुत प्यारे हो।
फिर वहाँ पर मिस्टर मून आ जाता है और मनयूंग कहती है कि अभी भी तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? आज तो मैं अपने फादर को वॉक पर भी लेकर जाऊंगी। तुम इसलिए मुझसे नाराज़ थे ना कि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया था। मिस्टर मून मनयूंग से कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं जान सकती, मर कर भी नहीं। ये कहकर मिस्टर मून वहाँ से चला जाता है और मनयूंग दुखी हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मनयूंग अपने फादर को वॉक पर ले जाने के लिए आती है तो वो इसका बाप उसे मारने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम अभी तक क्यों जिंदा हो, मर जाओ चुड़ैल कहीं की। फिर वो मनयूंग का गला दबाने लगता है तो वहाँ पर मौजूद स्टाफ उसे बचा लेता है और मनयूंग वहाँ पर लेटकर रो भी रही होती है और हंस भी रही होती है और सोचती है कि आज का दिन उसका बहुत ख़राब था। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस्टर मून को जो अपने घर जाने के लिए बस में बैठ जाता है और तभी वो देखता है कि मनयूंग अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही रास्ते पर चली जा रही होती है। मिस्टर मून उसे इग्नोर कर देता है और अपने घर चला जाता है, लेकिन घर जाकर भी वो मनयूंग को बार बार सोचता है और उसका ख्याल उसके दिल में आ रहा होता है कि उसने मनयूंग के साथ अच्छा नहीं किया। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मनयूंग पैदल ही जा रही होती है और इसका पैर दुखने लगता है तो वो रोड पर ही बैठ जाती है। वो भी बहुत ज्यादा दुखी होती है। उसके दिल में मून गंगते की बातें ही चल रही होती हैं तो मनयूंग कहती है कि तुम भी मुझे कभी नहीं समझ सकोगे, मरते दम तक नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मून गंगते घर में मनयूंग की बुक को पढ़ना शुरू कर देता है और बुक पढ़कर उसे रोना आ जाता है क्योंकि उसे कहानी के अंदर छुपे मैसेज के बारे में पता चल जाता है। उस बुक में मनयूंग ने एक माँ और बच्चे की कहानी के बारे में लिखा होता है कि एक माँ अपने बच्चे को हर रूप में मोहब्बत करती है और इसका ख्याल रखती है और एक बच्चे को भी माँ से सिर्फ प्यार ही चाहिए होता है। ये पढ़कर मिस्टर मून रोने लगता है और वो अपनी माँ को पुकारता है। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसकी माँ बचपन में उसके भाई से ज़्यादा प्यार करती थी और उसका ख्याल रखती थी। मिस्टर मून बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि तभी वहाँ पर जेसू आ जाता है और वो इससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन मिस्टर मून इसका जवाब नहीं देता। तो जेसू उसे बताता है कि तुम्हें पता है कि मनयूंग के फादर ने आज उसे गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर मिस्टर मून हैरान हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि मनयूंग आज पैदल ही सड़क पर जा रही थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। वो जेसू की बाइक की चाबी लेता है और मनयूंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है मनयूंग को, वो अभी भी पैदल ही चल रही होती है और बारिश होने लगती है, लेकिन उसे बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो मिस्टर मून वहाँ पर आ जाता है और वो मनयूंग को अपनी जैकेट पहना देता है। तभी मनयूंग मिस्टर मून को गले लगा लेती है और साथ ही हम इस एपिसोड 4 को ख़त्म करते हैं। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि इस ड्रामे की तमाम एपिसोड आप तक पहुँचती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।